आज आप लोग से एक बात कहना चाहूंगी कि एक चीज हमेशा है, जहां देखा गया है ना कि बहुत ज्यादा कलह होता है, जहां बहुत ज्यादा कलह और कलेश होता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। कलह और कलेश से किसी का भला नहीं हुआ है। आज मैंने देखा, मतलब कन्यादान वाली बेटी की ननद का पोस्ट था, उसमें वो ये लिखी थी कि भाई वो सबको बता रही थी कि जिस लड़की को लेके, जो एक कन्यादान वाली बेटी जो कम्युनिटी लगाई थी कि भाई उसको एम्स के पास कोई अगर होगा तो मुझे मदद चाहिए, उस में वो फिर दोबारा कम्युनिटी में ये बताई थी कि उसकी भगिनी जो है वो मतलब कि एडमिट है। तो वो उसकी भगिनी मतलब उसकी ननद की बेटी थी जो एडमिट थी, जो बेहोश हो गई थी अचानक, और 6 या 7 दिन तक वो बच्ची उसी मतलब में बेहोश रही और उसको होश नहीं आया। और आज वो लड़की मतलब भगवान के चरण में चली गई। उसका फोटो देख के और सच बता रही मुझे बहुत बुरा लगा। तो हम सब लोग से यही कहना चाहेंगे कि उसके लिए आप लोग प्लीज एक बार ओम शांति जरूर बोलिएगा, क्योंकि कलह और कलेश मतलब पता नहीं कहाँ किसको कौन सा नुकसान देके चला जाए, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लोग तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि मतलब क्या ही बोला जाए। जब आप आज उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी वो उसकी माँ समझ रही होगी, उसका परिवार समझ रहा होगा, लेकिन जब तक लोगों पे बीतती नहीं है ना, लोग समझते नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ को ना एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाइए। लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ों को मत लेके जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं दान वाली बेटी के घर वापसी से अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को है तो वह है बेंगलोर वाली जीजी को। क्योंकि बेंगलोर वाली जीजी का कहना है कि भाई पता नहीं अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। उनकी एक कम्युनिटी आई है, जिस कम्युनिटी में उन्होंने ये कहा है कि रुको जरा, सब्र करो, इतने जल्दी कैसे, इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि सारी अपनी गलती का ठिकरा दूसरे पे फोड़ने से कोई बेगुनाह नहीं होता है। उन्होंने बहुत और ऐसी बातें बोली है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कन्यादान वाली बेटी के घर वापसी से अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ है तो वो है जीजी को। क्योंकि जीजी बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उस कन्यादान वाली बेटी का जब एनिवर्सरी था उस समय जीजी पैनल टू पैनल जाके बहुत सारी बातें करती थी अपनी मतलब कन्यादान मतलब कि अपनी मुंह बोली बहन के लिए। बेंगलोर वाली जीजी का ये भी कहना है कि भाई अगर ये बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई है जिसका गुनहगार जो है ना वो सामने वाला नहीं है। बेंगलोर वाली जीजी का ये भी कहना है कि अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि भाई सामने वाला ये दिखा रहा है कि हमारी तबीयत खराब हो जा रही है या मेरे साथ ऐसा कुछ है, तो सामने वाली की बीवी जो है उसके साथ भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। मतलब कल तक जो जीजी मतलब जिस इंसान से इतना नफरत करती थी, जिस इंसान के बारे में इतना कुछ बोली थी, आज जो जीजी है ना उस इंसान के मतलब साथ जाके खड़ी हो गई। और आज बेंगलोर वाली जो जीजी हैं वो काफ़ी दुखी हो चुके हैं। इस समझौते से वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको मतलब ये लग रहा है कि समझौता जो हुआ है नहीं होना चाहिए था। तो चलिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ बेंगलोर वाली जीजी का, क्योंकि हमको पता था कि भाई बेंगलोर वाली जीजी जो अब है अब क्या करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि भाई अब ये जो लड़की है ना हमारे परिवार में इस लड़की का दूर दूर तक कोई नाम ना ले, ना ही इस लड़की का हमारे परिवार से कोई रिश्ता रहे। और ये एड़ी चोटी का जोड़ मतलब लगा के दीदी हर एक तरह से उस लड़की से रिश्ता तोड़ी और बाकी अपने परिवार वाले को भी उस लड़की से रिश्ता तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर की। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि सामने वाली लड़की भी गलत थी, ऐसा नहीं कि अकेले ये जीजी ही गुनहगार हैं। गलती तो यहाँ दोनों से हुई है, बेंगलोर वाली जीजी से भी हुई है और सामने वाली से भी हुई है, कन्यादान वाली बेटी से भी। अब बात करते हैं कि बेंगलोर वाली जीजी कल तक जो इंटरनेशनल जीजा जी के खिलाफ में ये बोल रही थी, उनको इंस्टाग्राम में अनफॉलो सबसे पहले की थी बेंगलोर वाली जीजी। उसके बाद जब वो मतलब ये कर दिए थे, उनको ब्लॉक कर दिए थे इंस्टाग्राम पे, तो जीजी ने बजाते कम्युनिटी लगाया था और बोला था कि भाई हमको किसी के कहने पे मतलब सामने वाले का जिस दिन एनिवर्सरी था उस दिन ही मतलब जानबूझ के मतलब मुझे ब्लॉक करवाया गया इंस्टाग्राम से, जिसको लेके जो बहुत सारी ऑडियंस जो थी ना वो इंटरनेशनल जीजा जी को बहुत गाली दी थी। किसी ने आस्तीन का सांप बोला था, तो किसी ने बोला था कि भाई ये दोस्ती के नाम पे कलंक है, ये जिस थाली में
बहुत लोग का ये भी कहना था कि जिस थाली में खाता है ना उसी में छेद करता है। बहुत लोग का ये कहना था कि भाई जगत भैया ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये उस इंसान का सगा, मतलब उनका भी सगा नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो इंटरनेशनल जीजा जी जो है उनको उनके बारे में कहा जा रहा था। और उसी दिन इंटरनेशनल जीजा जी के ये यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक भी आया था, जिस दिन उसका एनिवर्सरी पार्टी था। लेकिन अब जो बात है ना, अब तो सीधे बात ही पलट गई, क्योंकि अब इंटरनेशनल जीजा जी जो है वो दोनों परिवार के लिए मतलब जो है वो बन गए आस्तीन के सांप। और दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मतलब कि क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं जीजी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जीजी को ये लग रहा है कि जिस लड़की को हम अपने परिवार से दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए, जिस लड़की को अपने परिवार से दूर करने के लिए हम पता नहीं कितनी गालियां खाए, कितना कुछ बर्दाश्त किए, आज फिर वो लड़की मेरे परिवार में फिर से कहीं ना कहीं एंट्री लेने का रास्ता बना रही है। तो जीजी आज एक कम्युनिटी लगाई है और उस कम्युनिटी को लगा के उन जीजी ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर किया है। क्योंकि जीजी, मुझे नहीं लगता है कि जीजी इस रिश्ते को फिर से सही होने देंगी, क्योंकि जीजी इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाई है। और अब अगर ये रिश्ता अगर सही होता है तो हमको लगता है कि जीजी फिर जो है वो अपने रौद्र रूप में आएंगी। क्योंकि जीजी का कहना था कि हमारी मम्मी का एनिवर्सरी में उसको क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि अगर हमारी मम्मी उसको बुला लेती तो शायद हम वहाँ पे हम ही नहीं रहते। इसी लड़की की वजह से हम अपने भाई भाभी के एनिवर्सरी में नहीं गए। जीजी का यहाँ भी कहना है कि भाई हमको जो है ना एक कॉल आया था, यानी कि समझौता वाला जो कॉल है वो जीजी के पास भी आया था, लेकिन जीजी ने बात नहीं किया। जीजी का कहना था कि छोड़ो, हमको उस बारे में बात ही नहीं करना है। और जीजी जो है उनका ये भी कहना है कि भाई हम सारा कुछ अपनी गलती के लिए दूसरे पे ब्लेम करके अगर कोई ये निकल जाता है कि हम बहुत साफ सुथरा हैं तो ऐसा नहीं होगा। और जीजी ने कम्युनिटी लगाई है, और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उस कम्युनिटी में आखिर क्या है। तो जीजी का कम्युनिटी है, अरे 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 रुको जरा, और हंसने वाली इमोजी है। मैं एक नाम के लिख दिया था कि कम्युनिटी में कि अगले ने ब्लॉक किया है, सबने उसे ही पकड़ लिया। मैंने एक नाम लिखा था कि अगले ने हमको ब्लॉक किया तो सबने उसे ही पकड़ लिया। ये भी बता देती हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गया है, पर ये भी बता दूँ कि वो उसके लिए ही सिर्फ जिम्मेदार हैं, और जो उन्होंने किया है, जो नहीं किया है, उसके लिए भी उनके ऊपर ही ब्लेम लगाया जा रहा है। मतलब कि बेंगलोर वाली जीजी का कहना है कि वो हमको जो ब्लॉक किए थे और हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सिर्फ उस चीज़ के लिए जिम्मेवार थे, और हमने वो क्लियर किया और हमने अपने रिश्ते को आगे अच्छा कर लिया। लेकिन जो हर चीज़ के लिए जो उनके पे ब्लेम डाला जा रहा है ना, ये गलत है। ये ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए जो जिम्मेवार हैं वही मतलब ये किए हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जैसा बाकियों की मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, वैसे ही अगले की वाइफ का भी ठीक नहीं है, इतना सोचो। मतलब आज जीजी को मतलब उनके लिए, इंटरनेशनल जीजा जी के लिए और उनकी वाइफ के लिए बहुत सिंपैथी आ रहा है कि भाई जैसे आप लोग इस लड़की के झांसे में आ गए, ये लड़की ये दिखा रही है, रो रही है कि हमारे मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ऐसे हालात में कोई टॉर्चर ना करे, ऐसे हालात में मुझे कोई परेशान ना करे, ऐसे हालात में मुझे मतलब क्या है कि लोग मतलब इसमें घसीटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो अगले जो बंदा है जिसको मतलब आस्तीन का सांप बोला जा रहा है, या जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि दोनों तरफ आग लगाने वाला जो है वही इंसान है, तो उसकी भी वाइफ का जो है मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, यानी कि उसकी भी जो वाइफ है ना वो भी प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे जीजी ने इंटरनेशनल जीजा जी का साथ दिया है। एक तरफ जहाँ लप्पू भैया ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, और जब तक ये आके अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे कि इनको किससे रिश्ता रखना है, तब तक हम इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे। और एक तरफ जीजी जो है वो इंटरनेशनल जीजा जी के लिए स्टैंड लेती हैं। अब है इसमें कि जो शब्द आपने मुंह से निकाला गए हैं उसका दोष दूसरे को मत लगाओ। मतलब इनका ये कहना है कि जो शब्द आपने बोला है उसके लिए तो दूसरे को दोष मत लगाओ। जैसे इनके पति जो ट्रेन में बैठ के बहुत सारी चीज़ें बोले थे, लाइव में आके ये दोनों पति बहुत सारी चीज़ें बोले थे, या फिर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले जब इनका
मतलब ये स्टार्ट हो रहा था इनका एनिवर्सरी, उस समय भी वो बहुत सारी चीज़ें बोली थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो दीदी जी हैं वो जो बोली हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने अपने मुंह से बोला है, और इस शब्द के लिए, इस बातों के लिए ये तो किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती हैं। क्योंकि भाई आपको, आप बच्चा नहीं थे दूध पीते कि कोई आपसे जबरदस्ती बुलवाए, ना ही कोई अपना मतलब इस पे क्या बोलते हैं, आपको कोई डरा के धमका के आपसे बुलवाया। तो जीजी का यहाँ पे कहना है कि भाई बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो भैया भाभी के रखने ना रखने से रिलेटेड, या कन्यादान से रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड, या व्यूज और पैसा छापने से रिलेटेड, फुलाने फाड़ने से रिलेटेड, और भी ऐसे शब्द तुम पर सिर्फ तुम निकाले हो, जिम्मेदार दूसरा कोई और नहीं है। अब जो हो रहा है वो अगली आंटी अपने को रोक के सब रुक जाएंगे। कोई साफ नहीं है यहाँ, जैसे दूध पिलाया गया है, यहाँ सिर्फ जहर ही ट्रांसफर किया गया है। मतलब इनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, जिसको राज परिवार जो है ना दूध पिलाया है वो यहाँ जहर ही उगला है। और ये सब जो शब्द थे, कन्यादान वाला, पैसा छापने वाला, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फुलाने फाड़ने वाले, ये तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो तुम्हारे हैं, इसके लिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती हो। और ये जो जीजी का बात है, इनका बात ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि भाई ये क्या है ना कि ये आपके पति खुद अपने मन से बोले थे, भले आप लोग गुस्से में बोले हो, अग्रेशन में बोले हो, या मतलब बदले की भावना में बोले हो, लेकिन बोले तो आप ही लोग हो। तो इसके लिए आप इंटरनेशनल जीजा जी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हो। अब देखना है कि इस पे इनकी ऑडियंस क्या बोली है। तो कहना है कि क्या बात है, कोई बोल रहा है अरे अरे रुको, इनको क्यों बोल रहे हैं सब, इनको भी घुसना है सब मैटर में, ये तो महान है ना। उसके बाद है ये बिना बुलाए आती है। उसके बाद दीदी आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि सामने वाली अंशु से दिक्कत है, जब भी देखो उसी की टोंट मारते रहते हो, अब तो शांत हो जाओ। उसी की भगनी का तबीयत खराब था जब, शायद अब नहीं बची बेचारी। उसके बाद है तुम बात ब्लेम पंकज निशा पे ही डाली सकती हो। उसके बाद है तुझे सब जानते हैं तू क्या चीज़ है लड़ाकिन। उसके बाद है बिल्कुल सही बोले आप, सब कुछ खुद करके, और सारा चीज़ जो है ब्लेम जो है वो इंटरनेशनल जीजा जी पर डाल दे हैं। मेरे को पता है कि जब पूरा ऑडियंस उसको गलत बोलने लगा तब वो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए किसी और के ऊपर मतलब कि क्या है संभाल ली। तो ये बात है, बहुत सारी ऑडियंस जो है मतलब इनको बोले कि भाई इनको तो बस केवल कंट्रोवर्सी का मौका चाहिए, ये तो बिन बुलाए आ जाती हैं, तो कहीं भी कूद जाती हैं, इनको तो बस अपना मतलब चैनल ये करना है, या फिर उस लड़की से इनको पर्सनल खुन्नस निकालना। मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं वो बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि वो लड़की बहुत चालाक है, वो जब देखी कि हम फंस रहे हैं, जब देखी कि भाई हमारा जो छीछा लेदर अब हो सकता है, अब अगर हम नहीं मतलब कुछ किए तो हमारी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो वो अपना लड़की जो है ना अपना पलड़ा झाड़ ली और सारा जो दोस्त था ना सारा बिल इंटरनेशनल जीजा जी पे फाड़ दी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जहाँ पे दीदी जी जो है वो इंटरनेशनल जीजा जी के सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे जगत भैया जो है वो इंटरनेशनल जीजा जी को लेकर कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे देखना ये होगा कि राज परिवार जो है अब अपनी कन्यादान वाली बेटी के साथ समझौता कर लिया, तो वहीं जो मतलब ये दीदी जी हैं ये कन्यादान वाली बेटी के समझौते को भी मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि भाई ये सब गलत है, ये मतलब जो है ना ये अपने आप को बचाने के लिए किसी को गड्ढे में गिराने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मुझे आज जीजी की ये जो बातें हैं ना ये बहुत 100% सही लग रही है कि भाई आप अपने स्टैंड पर रहो। लेकिन हाँ जीजी भी हैं, कभी कभी ये भी तो अपने स्टैंड से पलट जाती हैं, ये भी जो बोलती हैं इनको कहाँ याद रहता है। तो कुछ दिन पहले इंटरनेशनल जीजा जी को आस्तीन का सांप बनवाने वाली तो यही थी, लेकिन आज जब इनको लगा कि भाई आज जब सामने वाली अगर हम मतलब सामने वाले आस्तीन के जीजा जी जो इंटरनेशनल जीजा जी को अगर हम आस्तीन का सांप हम भी बताते हैं तो शायद सामने वाली जो है उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण आज जो जीजी हैं वो इंटरनेशनल जीजा जी के सपोर्ट में आ गई हैं और सामने वाले को फिर से आज टारगेट कर रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगे जो है वो रिश्ते कैसे होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जैसा भी होगा जो भी होगा वो सामने आएगा, तो बने रहिएगा। जो भी होगा हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।